तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए कमाल के वीडियो में। अब आयरन फिस्ट की कामयाबी को देखकर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक और बेहतरीन वेब सीरीज जिसका नाम होने वाला है जेसिका जोन्स। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं जेसिका जोन्स के बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे जेसिका जोन्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 से, क्योंकि शुरुआत हमेशा शुरू से ही होती है। तो चलिए इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एपिसोड पर। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थी और ये हमें बता रही थी कि इसका काम इस तरह से चलता है कि कैसे लोग अपने पार्टनर को चीट करते हैं। जब लोग अपने पार्टनर को चीट करते हैं तो ज्यादातर लोग इसी के पास आते हैं ताकि ये उनके बारे में पता लगा सके। साथ ही ये भी बताती है कि कभी कभार लोग उस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसके ऊपर ही हमला कर देते हैं, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। और यहाँ पर हमें एक ऐसा सीन देखने को भी मिलता है जहाँ पर एक क्लाइंट उस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे ही ये जेसिका के ऊपर हमला करता है, जेसिका उल्टा इसे ही उठाकर दरवाजे पर फेंक देती है, जिस वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इस वजह से जेसिका का दरवाजा टूट गया था, पर ये इसके पास आती है और इसे धमकी देती हुई बोलती है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं भिजवाए तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। अगले दिन जेसिका जाकर मिसेस होगार्ट से मिलती है जो कि पेशे से एक वकील थी और यही इसको सारे काम दिलवाया करती थी। यहाँ पर इसकी मिसेस होगार्ट से थोड़ी बहुत बहसबाजी भी होती है क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जेसिका अपनी पावर का इस्तेमाल सबके सामने क्यों कर देती है। आगे जेसिका को मिसेस होगार्ट बताती है कि इसको एक जॉर्जरी नाम के बंदे को एक नोटिस देना है क्योंकि उसके यहाँ पर एक पोल डांसर काम करा करती थी जो कि डांस करते हुए ही स्टेज से नीचे गिर गई। इसमें उसके काफी ज्यादा चोट आई है, पर जॉर्ज उसके एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है। तो उसके इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं, तो उस तक कोई बड़ी आसानी से पहुंच भी नहीं सकता। जेसिका इस केस को ले लेती है क्योंकि उसके हिसाब से उसके लिए ये केस बहुत आसान था। रात में हम लोग इसको अपना काम करते हुए देखते हैं, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका जोन्स एक डिटेक्टिव होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज औरत भी है जो कि जॉर्जी की अगले दिन की लोकेशन का बड़ी आसानी से पता लगा लेती है। और अब ये डिसाइड करती है कि ये अगले दिन उसके पास जाएगी, पर इसके बाद ये सोने के लिए चली जाती है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि काफी देर के बाद भी इसको नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से ये अपना सारा सामान उठाती है और साथ में थोड़ा वोडका भी, जिसके बाद ये उन सभी चीजों को लेने के बाद एक बार के सामने वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे जाती है, जहां पर ये बंदरों की तरह चढ़ती हुई ऊपर पहुंच जाती है। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये वहीं पर चढ़कर ल्यूक के ऊपर नजर रखने लगती है। हम लोग देख पाते हैं कि ल्यूक के पास कुछ ही देर में एक औरत आती है और जिसके बाद ये दोनों ऊपर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। अब जेसिका उसे देख ही रही थी कि तभी अचानक से इसका बैकग्राउंड पर्पल हो जाता है और इसके कान में एक बंदा आकर फुसफुसाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। यही बंदा इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है जिसका नाम है किलग्रेव। अब किलग्रेव से जेसिका का क्या संबंध है उसको जानने के लिए आपको आगे तक के एपिसोड तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस एपिसोड में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। खैर, अब स्ट्रीम को देखने के बाद जेसिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसे क्या करना चाहिए। इसी वजह से ये सबसे पहले अपना वोडका खत्म करती है और अब ये कुछ सड़कों के नाम को दोहराने लगती है जो कि कुछ इस तरह थे: बीच स्ट्रीट, हॉकन्स ड्राइव और कोबाल्ट लेन। अब इन स्ट्रीट के बारे में भी जानने के लिए आपको आगे तक के एपिसोड्स का वेट करना पड़ेगा और आपको आगे ही पता चलेगा कि आखिरकार इन स्ट्रीट से इसका क्या लेना देना है। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि अब जेसिका की आंख इसके घर में खुलती है जो कि इसके नेबर की शोर शराबे की वजह से खुली थी। तो इसी वजह से ये नेबर के हाउस की तरफ एक जूता फेंक कर मारती है जो कि नीचे आकर गिरता है। तब हम लोग देख पाते हैं कि ऊपर और भी बहुत सारे जूतों के निशान हैं। जेसिका यहाँ पर सोकर उठी ही थी कि तभी इसे आभास होता है कि इसके घर में कोई है, तो इसी वजह से ये अपने घर में चेक करती है। तभी से यहाँ पर इसका पड़ोसी मैल्कम मिलता है जो कि पिछली रात नशा करके इसके घर में धोखे से घुस आया था। तभी उसे यहाँ से भगा देती है और तभी यहाँ पर बॉब और बारबरा नाम का एक कपल आता है। उनकी बेटी होप खो गई थी और एक बंदे ने इन्हें सजेस्ट करा था कि कोई उसे ढूंढ सकता है तो वो जेसिका जोन्स ही होगी। जैसे ये अपनी बेटी होप के लिए जेसिका के पास एक होप लेकर आए थे कि ये उनकी बेटी होप को ढूंढ देगी। अब जेसिका इनसे होप के बारे में जानना चालू करती है, तभी से पता चलता है कि होप एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। जिसके बाद जेसिका इनसे और भी बहुत सारी डिटेल्स लेती है ताकि ये जल्दी से जल्दी होप को ढूंढ सके। और अब ये अपने काम पर लग जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद ये उसकी एक बेस्ट फ्रेंड के घर पर पहुंचती है जहां पर उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ रह रहा था। अब वहां पर होप की बेस्ट फ्रेंड से बात कर इसे ये पता चलता है कि होप अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव थी और उसका बॉयफ्रेंड अभी उसे कुछ समय पहले ही मिला था।
जिसके बारे में वो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताया करती थी। अब इस बात को जानने के बाद जेसिका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, पर इसे समझ में आ जाता है कि हो ना हो होप अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका सबसे पहले अब जॉर्जी के पास जाती है, क्योंकि इसे वहाँ पर उसको नोटिस देना था। पहले तो जेसिका यहाँ पर इससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, पर जब जॉर्जी इससे ज्यादा बात नहीं करता तो यहाँ पर ये अपनी नारी शक्ति दिखाती हुई अपने दोनों हाथ से इसकी स्पोर्ट्स कार को उठा देती है, जिसे देखकर तो मानो जॉर्जी की फट के हाथ में आ गई थी और इसी वजह से ये चुपचाप उस लेटर को ले लेता है और अब आगे यहाँ से जेसिका चुपचाप निकल जाती है। हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका वापस से अपने घर में सोने की कोशिश कर रही है। तभी इसे किलग्रेव के विजन्स वापस से आते हैं, जिन्हें देखने के बाद ये तुरंत ही उन वर्ड्स को दोहराने लगती है, ब्रिज स्ट्रीट, हॉगन्स ड्राइव और कोबाल्ट लेन। और अब ये इन वर्ड्स को दोहरा ही रही थी कि तभी इसे होगार्ट का कॉल आता है, जो कि इसे बोलती है कि इसने बहुत अच्छा काम करा है और इसके पैसे ये इसे तुरंत ही भिजवा देगी और उसमें अभी थोड़े दिनों का टाइम लगेगा। इस बात को सुनने के बाद जेसिका मान जाती है और अब इसके बाद ये कॉल काट देती है। आगे ये वापस से लूक के बार के सामने जाती है और वहाँ पर अंदर झांकने लगती है, क्योंकि लूक ने भी जेसिका को बहुत बार बाहर देखा था पर कभी इसने इसे अंदर आते नहीं देखा, तो इसी वजह से ये इसे ऑफर करता है कि आज अगर ये अंदर आती है तो इसे जितने भी शॉट पीने हैं वो सारी इसे फ्री में मिलेंगे। इस बात को सुनने के बाद जेसिका अंदर चली जाती है और ये अंदर जाकर ल्यूक से बातें करने लगती है, जहाँ पर ये ल्यूक से फ्लर्ट करे जा रही थी। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा इमोशनल ड्रामा भी होता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ये दोनों ही अपने अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के पास्ट के बारे में इमोशनली डिस्कस करते हैं। और बाहर वाले लोगों को तो ज्यादातर फंडा यही है कि हाँ, इमोशनल ड्रामा करते हुए सीधा फिजिकल हो जाओ, तो आगे भी इनका एक इंटीमेट सीन हमें देखने को मिलता है। और अब इनकी पलंग तोड़ फाइट होने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका बाथरूम में जाती है, जहाँ पर इसे ल्यूक की एक्स की एक फोटो मिलती है, जिसे देखने के बाद ये काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ल्यूक अपनी एक्स को बहुत ज्यादा प्यार करा करता था, जिसका नाम की रेवा था। और रेवा के बारे में भी आपको आगे की स्टोरी में जानने को मिलेगा कि आखिरकार रेवा कौन है। खैर, रेवा की फोटो देखने के बाद ये काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और अब ये बाहर जाकर सबसे पहले ल्यूक को सॉरी बोलती है और यहाँ से चली जाती है। आगे के सीन में हम लोग इसको इसके अपार्टमेंट में बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं कि तभी इसके पास होप की मॉम का कॉल आता है, जो कि इसे बताती हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पैसे निकाले गए हैं। इस बात को जानने के बाद जेसिका इन्हें सबसे पहले होप के बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जिस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि होप एकदम सिंगल है। अब आगे इसे एक होटल के बारे में पता चलता है, जहां पर होप के क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले गए थे, तो इसी वजह से ये तुरंत ही उस होटल के पास जाती है ताकि ये पता कर सके कि आखिरकार वहां पर पैसे क्यों दिए गए हैं। उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद जेसिका वहां के एक एम्प्लॉय से बात करती है, जो कि इसे होप के बारे में बताता है कि वो एक आदमी के साथ आई थी और वो आदमी काफी ज्यादा अजीब था। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका को काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसे कुछ विजन्स आते हैं। तब हम लोग देख पाते हैं कि इसका बैकग्राउंड वापस से पर्पल हो गया है। यहाँ पर इसे किलग्रेव के साथ के विजन्स आ रहे होते हैं। अब ये एक वर्ड दोहराती है, एमराटिकाना, जिसके बाद ये तुरंत ही होटल के अंदर भागती हुई जाती है और इसे यहाँ पर उसके कुछ पास्ट विजन्स दिखते हैं, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि ये किलग्रेव के साथ इसी होटल में बैठी हुई है। यहाँ पर ये लोग अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। अब यहाँ पर होप और किलग्रेव की बहुत सारी रोमांटिक बातें हो रही थी, पर एट प्रेजेंट ये सारी चीजें याद आते ही जेसिका काफी ज्यादा डर जाती है और ये तुरंत ही भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर होप के पेरेंट्स थे। और अब ये उनसे बोलती है कि मैं इस केस को नहीं ले रही हूँ और इस केस को तुरंत बंद कर यहाँ से भाग जाओ। अब जेसिका यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो किलग्रेव से वापस नहीं मिलना चाहती थी और वहीं होप के पेरेंट्स के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसको क्या हो गया है। अब आगे जेसिका यहाँ से भागना चाहती थी, तो ये तुरंत ही हांगकांग की फ्लाइट का एक टिकट बुक करती है, पर इसका कार्ड वर्क नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से ये तुरंत ही सबसे पहले मिसेस होगार्ट को कॉल करती है ताकि उनसे कुछ पैसे ले सके। क्योंकि मिसेस होगार्ट के पास अभी पैसे नहीं थे, तो इसी वजह से वो जेसिका को मना कर देती हैं। इसी वजह से जेसिका तुरंत मैल्कम के पास जाती है, पर अभी मैल्कम के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, तो इसी वजह से इसका काम नहीं बनता। तभी जेसिका को याद आता है कि इसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम की ट्रिश था, तो ये तुरंत ही उसके पास जाती है ताकि ये उससे कुछ पैसे ले सके। पर ट्रिश इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जेसिका की कुछ हरकतों की वजह से इससे नाराज थी। पर जैसे ही जेसिका इसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, तो ट्रिश काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसकी सारी बातें सुनने लगती है। अब जैसे ही ट्रिश को ये पता चलता है कि ये सारी बातें किलग्रेव से रिलेटेड हैं, तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अब ये इसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि किलग्रेव मर चुका है और तुमने उसे खुद ही 1 साल पहले अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। पर यहाँ पर जेसिका इसे बताती है कि वो वापस आ गया है और अब वो वापस से वही सारे काम करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसने मेरे साथ करे थे।
और अब वैसे तो जेसिका यहाँ से भागना चाहती थी, पर ट्रिशी से बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। पहले तो जेसिका इसके लिए तैयार नहीं हो रही होती, इसी वजह से ट्रिश उसको पैसे दे देती है। यहाँ से जेसिका जा ही रही थी कि तभी इसे रास्ते में याद आता है कि किलग्रेव ने इसके साथ बहुत बुरे काम करे थे, और अब क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि जो इसके साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो, तो इसी वजह से ये तुरंत ही एक होटल में जाती है, जहाँ पर इसे पता था कि किलग्रेव जिन लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है वो उनको वहीं पर लेकर जाता है। अब वहाँ पर जेसिका को देखकर वहाँ का गार्ड उसका वेलकम करता है, क्योंकि वो इसे काफी पहले से जाना करता था। अंदर जाते ही जेसिका वहाँ पर सबसे पहले इमरजेंसी अलार्म को चालू कर देती है, जिसके बाद सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद कोई इमरजेंसी आई है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका को वापस से यहाँ पर कुछ विजन्स आ रहे होते हैं और इसका बैकग्राउंड वापस से पर्पल हो जाता है। अब ऐसे ही थोड़े बहुत विजन्स को देखने के बाद ये थोड़ा पैनिक करती हुई वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है, और आगे अभी से एक रूम में एक लड़की बेड पर लेटी हुई मिलती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद होप थी। यहाँ पर जेसिका देख पाती है कि होप को किलग्रेव ने एक बेड से बांध कर रखा हुआ है, पर किलग्रेव यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर होप अपनी मर्जी से लेटी हुई थी, और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि किलग्रेव के पास किसी तरह की पावर है, जिस वजह से वो लोगों को अपने वश में कर लेता है और उनसे वो सारे काम करवा सकता है जो कि वो लोग नहीं करना चाहते। और इसी वजह से जेसिका, होप और बाकी सभी विक्टिम्स के दिमाग पर किलग्रेव का बहुत ज्यादा असर था, जिसके बाद यहाँ पर जेसिका इसको कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है कि ये अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाए, पर यहाँ पर होप इसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती, क्योंकि किलग्रेव ने इसके दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर रखा था। अब यहाँ पर जेसिका को होप के जरिए ये भी पता चलता है कि किलग्रेव इससे किसी बात की वजह से नाराज है, क्योंकि शायद जेसिका ने उसको अकेला छोड़ दिया था। इस बात को सुनने के बाद जेसिका काफी ज्यादा शॉक होती है, पर ये उसके पास वापस नहीं जाना चाहती थी, तो इसी वजह से ये होप को यकीन दिलाने की कोशिश करती रहती है कि किलग्रेव एक शैतान है, पर होप इसकी बात पर अभी भी भरोसा नहीं कर रही होती। इस बात को देखते हुए जेसिका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और अब ये होप को पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती इसके अपार्टमेंट में लेकर चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर होप के पेरेंट्स भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद होप काफी ज्यादा शॉक थी, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अपने पेरेंट्स का सामना कैसे करेगी। पर यहाँ पर होप के पेरेंट्स इसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब यहाँ पर होप जेसिका को बोलती है कि किलग्रेव मुझे हमेशा टॉन्ट करा करता था कि तुम जेसिका की जितनी स्ट्रांग नहीं हो। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, पर यहाँ पर जेसिका इससे बोलती है कि अभी कुछ दिनों तक इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, और साथ ही इसको उस आदमी से बिल्कुल दूर रखना जो कि इसे पकड़ कर ले गया था, और हो सके तो इस जगह से जितना ज्यादा हो सके उतना दूर चले जाओ, जिसके बाद यहाँ पर कभी भी लौट कर मत आना। अब इस बात को सुनने के बाद होप की मदर सबसे पहले तो जेसिका को हक करती है, और उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से जाने लगते हैं। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका ने जैसा कि होप को ढूंढ दिया था, अब ये भी इस जगह को छोड़कर जाने वाली थी, ताकि किलग्रेव इसके ऊपर वापस से हावी ना हो सके। जेसिका यहाँ पर अपने रूम से बाहर निकली ही थी कि तभी ये नोटिस करती है कि होप के पेरेंट्स होप को लिफ्ट में लेकर जा चुके हैं, पर होप अभी भी किलग्रेव के कब्जे में है। होप तुरंत ही अपने बैग में से एक गन निकालती है, जिसे देखकर जेसिका तुरंत उसकी तरफ भागने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि आखिरकार होप क्या करने वाली है। लेकिन उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, और तब उसके बाद हमें गन फायर होने के साउंड सुनाई देने लगते हैं। अब इस आवाज को सुनने के बाद जेसिका तुरंत ही भागती हुई नीचे की तरफ जाने लगती है, जहां पर ये देख पाती है कि होप ने अपने पेरेंट्स की जान ले ली है। अब जैसे ही होप अपने कंट्रोल में वापस आती है तो ये तुरंत ही रोने लगती है, और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसने ये क्या कर दिया है। इसको देखने के बाद जेसिका काफी ज्यादा डर गई थी, और ये समझ गई थी कि शायद ये किलग्रेव को नहीं रोक सकती है, तो इसी वजह से ये खुद भी पैनिक करती हुई और रोती हुई इस होटल से बाहर निकल जाती है। पर तभी इसे रास्ते में एहसास होता है कि शायद इसे किलग्रेव को रोकना चाहिए, और भागना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। इसे शायद किलग्रेव को रोकना चाहिए ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। तो इसी वजह से ये तुरंत ही होटल के अंदर वापस जाने लगती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।